शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी पूछा है कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा आखिर क्यों खटखटाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है। साथ ही शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से जुड़ा नहीं है, बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है। इसके बाद सीपीआईएम पार्टी ने अपनी याचिका भी वापस ले ली है। बता दें कि दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है, उसे रोकने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साउथ एमसीडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीपीआईएम पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है, क्या कोई पीड़ित नहीं है। इस पर सीनियर वकील पी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि एक याचिका रेहड़ी वालों के एसोसिएशन की भी है। आगे जस्टिस राव ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। वहीं यह भी कहा गया कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उन्हें भी हटाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसलिए दखल दी क्योंकि इमारतों को गिराया जा रहा था। रेहड़ी पटरी वाले सड़क पर सामान बेचते हैं, अगर दुकानों को नुकसान हो रहा है तो उनको कोर्ट आना चाहिए था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर साउथ दिल्ली में तोड़ा क्या गया है। इस पर एडवोकेट सुरेंद्र नाथ ने कहा कि दुकानों को हटाया जा रहा है। आगे कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या नियम के तहत कार्रवाई करने से पहले नोटिस नहीं दिया जाता। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिना नोटिस कोई अवैध निर्माण नहीं कराया जाता। तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास संबंधित अधिकारी का नोटिस है, इसमें लिखा था कि फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमों से काम किया गया है और इसमें नोटिस की जरूरत नहीं होती। कहा गया कि वहां कुछ अस्थायी निर्माण थे जिनको हटाना था, लेकिन रेहड़ी वालों ने खुद भी काफी अतिक्रमण हटा लिया था। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शाहीन बाग में किसी भी रिहायशी घर को नहीं गिराया गया है। आगे सीपीआईएम के वकील ने कहा कि कोर्ट ने ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही हर कार्रवाई को नहीं रोका है। अगर रिहायशी मकानों को तोड़ा जाएगा तो हम दखल देंगे, लेकिन यहाँ मामला सड़क से अतिक्रमण हटाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।